हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि भैया देखो, आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा होगा अगर आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक्स हैं जिससे जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है ना? जिन पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करोगे तो अच्छी स्कोर आप जो है एग्जाम में ला सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो ना। तो उसी के लिए जो है ये डिस्कशन है। बेसिकली ये अपना एक कह दो कि आपको सेशन दे रहा हूँ मैं। तो आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे यहाँ पे हम चर्चा कराने वाले हैं, ठीक है ना? जो आपको करके ही जाना है, जिसपे पूरा फ़ोकस करके जाना है, मैथमेटिकल साइंसेज़, सीएसआईआर का जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए जो भी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना? ये सारी की सारी जानकारी मैं इन चैनल पे अपने साझा करता रहता हूँ। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको आप स्कैन करेंगे तो एक आपको गूगल पे लिंक दिखेगा, आप उससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, अब मेन बात करते हैं। तो जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं अगर देखा जाए जिन पे आपको ध्यान देना है, आपको भी पता है ये टॉपिक्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेट्रिक एंड टोपोलॉजी, इंटीग्रल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, रीअनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, रॉन्स्कियंस एंड सीरीज सॉल्यूशंस, ठीक है ना? तो ये सारा जो टॉपिक्स है इस पे आपको काम करना है और मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया जाए, है ना? तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, आपका स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम्स, ये जो हैं, सिस्टम ऑफ ओडीज, रॉन्स्कियन और स्टेबिलिटी, इन पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पाए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं, बहुत अच्छे से करके जाने हैं, प्रीवियस से सारे करके जाने हैं। आई बिलीव कि आपने डीपीपी ऑलरेडी जो क्लास में दी जाती हैं वो सॉल्व कर रखी होंगी, है ना? जो बच्चे जस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने कहीं से प्रिपरेशन नहीं करी है, उनके लिए भी ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनके पीवाईक्यूज एटलीस्ट तो करके ही जाना है आपको, ठीक है ना? तो इन टॉपिक्स पे ध्यान लगाइएगा फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो दीज आर द टॉपिक जिन पे आपको ध्यान लगाना है आपका। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, है ना? इन पे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो इस पे जो है विशेष ध्यान रखना है आपको, विशेष फोकस करके, और जो अच्छे तरीके से आप जो है इसके पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। सारे जो है शॉर्ट नोट्स बढ़िया से रिवाइज करके जाना है। तो ये आपका पीडी का जो है, ये थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा कि इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें, तो ग्रुप थ्योरी में तो भाई देखो कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ करके जाना है, क्योंकि वो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस ऐसे आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक से उठा के दे रहे हैं। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है ना? पॉलिनोमियल रिंग्स की अगर बात करी जाए, ठीक है ना? तो ये आपका रिंग थ्योरी का हिस्सा है। पॉलिनोमियल रिंग्स में सारा का सारा करके जाना है आपको। रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, आइजनस्टाइन क्राइटेरिया, रिड्यूसिबिलिटी ओवर इंटीजर्स एंड रैशनल्स, सारा करके जाना है। प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, ईडी, पीआईडी, यूएफडी, है ना? ईडी, पीआईडी, यूएफडी, ये करके जाना है और फिल एक्सटेंशंस करके जानी है। तो ये टॉपिक्स आपको मॉडर्न अलजेब्रा में सारे के सारे करके जाने हैं। अगर लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए तो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, बाइलिनियर फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक्स जो हैं, ये इन पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इन टॉपिक्स को थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा फोकस से, है ना, अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। इनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है ना? ये टॉपिक्स आपके हो गए लीनियर अलजेब्रा के। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, बाइलिनियर फॉर्म्स, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? ये हो गया आपका लीनियर अलजेब्रा। नेक्स्ट, अगर बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपकी सिंगुलैरिटीज आ गई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ गया, कुछ मेजर थ्योरम्स हैं आपके, जैसे लिवोलिस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, पिकार्ड्स थ्योरम, कासराती-वेइस्ट्रास थ्योरम, है ना? ये आपके जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ ये हिस्से हो गए। उसके बाद आपका सीरीज एक्सपेंशन, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना? उसके बाद मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और श्वार्ट्ज लेमा और एनालिटिसिटी पे क्वेश्चंस आमतौर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखे जाते हैं। ये टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है ना? और बढ़िया से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है ना? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद रियल एनालिसिस की अगर बात की जाए, तो देखो, रियल एनालिसिस में आपका सीक्वेंस सीरीज वाला हिस्सा तो है ही है।
लेकिन मतलब मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ कि छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी। यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करना है, यहाँ पे वो टॉपिक लिखे हैं जो आम तौर पे ज़्यादा थोड़ी-सी मात्रा में पूछे जाते हैं, है ना? तो छोड़ने का ऑप्शन नहीं है अपने पास, बट इनको ध्यान ज़्यादा देना है, ये बस आप समझ के। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका पूरा आना चाहिए, है ना? सीक्वेंस सीरीज़ ऑफ फंक्शंस जो है वो बहुत मतलब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एंड टेलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सेवेरल वेरिएबल पे डेफिनिटली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको करके ही जाना है। इन पे कोई भी ये डिस्कशन नहीं है कि भई इतना ही करके जाएँगे या ये वाले छोड़ सकते हैं क्या इनमें से कुछ? इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ के तो कुछ नहीं जाना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। जितना सिलेबस में है सारा करके जाना है, सब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बट इन टॉपिक्स पे जो अब इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, उन पे अधिक ध्यान देना है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है ना? अगर आप मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजी की अगर बात करें, तो कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस पे, ठीक है ना? अर्जेला-अस्कोली थ्योरम पे, कंटीन्यूअस फंक्शंस, होमोमॉर्फिज्म, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, सेपरेशन एक्सियम्स, ये टॉपिक जो हैं, इन पे आपको ध्यान लगाना है। इनके आधार पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। इनके सारे लॉजिक जो है एक बार रिवाइज कर लेना किसी भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की किताब से, ठीक है ना? किसी भी स्टैंडर्ड जनरल टोपोलॉजी की बुक से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करें, तो फंक्शनल सेंस ऑलर लेग्रांज इक्वेशन आपको पता है ना? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स ये जो है, और रिजॉल्वेंट कर्नल, फ्रेडोल्फ एंड वोलेट्रा, मैट्रिक्स मेथड से, है ना? और स्पेशल फंक्शनल टाइप, ये आपको टॉपिक जरूर करके जाने हैं वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन से, है ना? ठीक है ना? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? और देखो ध्यान में आपको एक चीज और रखनी है, जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो जो मेजर टॉपिक है अगर देखा जाए, तो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस है, आप सभी को पता है। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेबस सारा करके जाना है। बट आपको भी पता है कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, कई वर्षों से देखा गया है। तो इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ के जाने की, कह दो कि मतलब सोच भी नहीं सकते हो। मतलब ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, किसी भी परिस्थिति में ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है ना? जो आपका अभी जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो ये होना चाहिए कि आप देखो, सबसे पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है ना, उनको साधो, है ना? शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। उसके बाद अब देखो, पीवाईक्यूज अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो कर लो, और अगर आपने कर रखे हैं तो जो बचे हैं वो कर लो, है ना? तो एटलीस्ट देखो, एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यूज आपके पास होना चाहिए, और वो लास्ट 10 ईयर्स का। ये नहीं कि तुम 2005 से कर रहे हो 2015 तक के, नहीं, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनके, है ना, लेटेस्ट से उसके पहले वाले, ठीक है ना? तो ये आपको एटलीस्ट करके जाने हैं, ठीक है ना? आपका एटलीस्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यूज होना चाहिए। आई बिलीव कि आपने टेस्ट सीरीज करे होंगे, मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट है आपको एग्जाम में बैठने के लिए, कि भाई किस कैसे बैठा जाता है एग्जाम में, क्या एक माहौल होता है, वो आप पहले से थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना? 3 घंटे कैसे एग्जाम में आपको बैठना है, कैसे एग्जाम देना है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है मॉक टेस्ट से। और नो डाउट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो हम पहले कभी नहीं करे होते हैं, मॉक टेस्ट में हमको अचानक से मिल जाते हैं। तो जब उनके सोल्यूशन देखते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है, जिनको हम नोट डाउन करते हैं, और कभी कभी तो उन्हीं से उठ के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो कई कई सारी चीजें जो संयोग की भी होती हैं, है ना? तो वो संयोग उन्हीं के साथ होते हैं जो मेहनत करते हैं, सबके साथ संयोग नहीं हो जाते हैं। संयोग होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, तभी तो एग्जाम में यूज करोगे इसको। आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कहीं देखा ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ आपके जो है मॉक टेस्ट वगैरह, जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ली होगी, नहीं ली होगी तो अभी ले लेना। अभी अभी तो है आपके पास, थोड़ा सा समय है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट टेस्ट सीरीज देने लायक तो समय है अभी। तो वो लेकर के आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा ना, ठीक है ना? मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है ना? उसके अतिरिक्त थोड़ा सा जो है
जो आपके टॉपिक्स मेन टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन टॉपिक्स हैं, टॉपिक तो सारे मेन हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब है, जिनको थोड़ा-सा अतिरिक्त समय देना पड़ता है आपको, है ना? वो आपका रियल एनालिसिस है, वो आपका लीनियर अलजेब्रा है ना? वो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वो आपका मॉडर्न अलजेब्रा है, मतलब प्योर वाले बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है ना? इन टॉपिक्स पे अतिरिक्त ध्यान देना है आपको। ये टॉपिक्स आप छोड़ के जाना जो है, वो बिल्कुल भी कह दो कि नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, ठीक है ना? लेकिन एप्लाइड वाला पोर्शन, क्योंकि एप्लाइड वाला पोर्शन थोड़ा-सा आपको क्वेश्चन देख के पता चलने लगता है कि क्या करना है ना? उसके क्वेश्चन जो है इन अ वे अ, थोड़े से निर्धारित रहते हैं स्टेप्स कि ऐसे फॉलो करोगे तो चीज़ें हो जाएँगी अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो। तो वो डेफ़िनिटली नहीं छोड़ के जाना है, वो तो आपको हमेशा डूबते का सहारा है। बट इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करके जाना है ना? ख़ास करके इनमें ये दोनों, है ना? तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, अपने आप को थोड़ा-सा, भाई देखो एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तो मैं नहीं कहूँगा कुछ पढ़ने-वढ़ने के लिए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, रिलैक्स करो थोड़ा-सा, थोड़ा बहुत रिवीज़न-वुवीज़न करते रहो, ठीक है ना? तो उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है, उसमें ये सारी चीज़ें करो और थोड़ा-सा अपने आप को शांत भी रखने की कोशिश करो कि एग्ज़ाम में गए और अब हड़बड़ा गए और वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं जो ऐसे हो जाती हैं कि आपको आ रहा होता है और घबराहट में चीज़ें आप गड़बड़ करके आ जाते हो। ठीक है ना? वहाँ पे अपने आप को संयमित रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा लगता है यार ये भी कर लूँ, ये क्वेश्चन भी कर लूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों छूटा जा रहा है। जबकि आपको पता है कि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन्स होते हैं यार, इतने सारे क्वेश्चन्स होते हैं। अगर तुम एक बार सब पे निगाह भी मार के निकल जाओ ना, मतलब सारे क्वेश्चन्स एक बार निगाह से गुज़ार भी दो ना, तब भी तुम इतने क्वेश्चन करके आ जाओगे कि तुम्हारा आराम से जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कोशिश करो कि क्वेश्चन सारे ही देख के आओ, सारे ही अटेम्प्ट करके आओ। एटलीस्ट सारे अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है कि गलत अटेम्प्ट कर दो। मतलब हर क्वेश्चन तुम्हारी निगाह से कोशिश करो एक बार 3 घंटे में गुज़र जाए। और ये तभी हो सकता है जब तुम पहले से मॉक टेस्ट वगैरह बढ़िया से दे के तुमको एक अंदाज़ा रहेगा कि 3 घंटे में कैसे जो है अप्रोच करना है। और जो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाला होता है ना, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन पेपर। तो देखो ऐसा मैं कोई रूल तो नहीं मानता। मैं तो जब भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही किया हूँ। ए पार्ट, बी पार्ट सी ऑर्डर में दिया है मैंने। बट कुछ लोगों को आप देखो जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको भी थोड़ा-सा अंदाज़ा अपने आधार पे हो जाता है कि भई पहले मेरा पार्ट सी करने में फ़ायदा है कि नुकसान है। मेरा ये मानना है कि पहले पार्ट ए करो, फिर पार्ट बी करो, फिर पार्ट सी पे जाओ। लेकिन ये है कि थोड़ा समय कम मतलब लगाने की कोशिश करो, जितना कम से कम लग सके। तुम्हारे दिमाग में ये लक्ष्य होना चाहिए कि तुमको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के सारे क्वेश्चन देखने हैं, मैथ्स वाले, मैथमेटिक्स वाले वो। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे निगाह के सामने से गुज़रने चाहिए। इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा फँसे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में तुम अटक गए हो, तुमको लग रहा है नहीं ये सॉल्व करके ही निकलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पे जाओ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर किस पे कितना टाइम दें? मैं कहता हूँ सब पे कम से कम टाइम दो, जितना तुम कम से कम दे सकते हो। ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते कि तुम 3 घंटे के पेपर में 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा कर दो। ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं एक्सेप्टेबल है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 30 मिनट्स लगा दो, हाँ, हाफ आवर्स, 30 मिनट्स इस पे लगा दो। हद से हद ये, कोशिश करो और जल्दी हो जाए। और बाकी जो है, आप जो है बाकी दो जो जो आपका 2.5 घंटा बचा वो बी और सी में देख लो कैसे करना है आपको। कभी-कभी हो सकता है बी वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हों, है ना? तो वो कर डालो। बट भाई देखो सी क्वेश्चन में, सी पार्ट में क्वेश्चन भी ना करे तो जेआरएफ होना नामुमकिन है। ठीक है ना? तो सी पार्ट के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं और थोड़ा-सा बी पार्ट में कोशिश करना कि कम समय लगाओ। क्योंकि सी पार्ट में आपको पता है कि मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं, चीज़ें डिस्कार्ड करनी या कोई रिजल्ट रिकॉल करना या कुछ पता चले प्रूफ ही करना पड़ जाए क्वेश्चन के बीच में 2-4 स्टेप, 5 स्टेप का। तो इसलिए थोड़ा-सा समय यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बस इतना ही है, आप लोग इस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओगे, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? उन पे बहुत ही ध्यान से, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग बढ़िया करोगे और अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है? चलिए, मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच।